Hello everyone, this is A. Mani Sharma and we shall be going through the chapter Polynomials of Standard 8 Mathematics. बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो आइए क्विकली देखते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। An algebraic expression in which the exponents of the variable are non-negative integers is called a polynomial. अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये एक अल्जीब्रिक एक्सप्रेशन है और इस अल्जीब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल हमारे क्या है, x है फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में भी एक x है और थर्ड टर्म में कांस्टेंट है 3। अगर आप चाहे तो आप यहाँ एक x लिख सकते हैं पावर 0 के साथ, क्योंकि अगर x टू द पावर 0 आप 3 के साथ लिखेंगे तो 3 का वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो अब यहां अगर आप ध्यान से देखते हैं, जिस तरह से आपके डेफिनेशन में दिया हुआ है कि इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल, एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल मतलब ये हमारा जो x वेरिएबल है इसका जो एक्सपोनेंट है इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और यहां हो रहा है ना, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 पॉजिटिव इंटीजर है और 0 नॉन नेगेटिव है क्योंकि न्यूट्रल है। तो ये नॉन नेगेटिव भी है और नॉन पॉजिटिव भी है, न्यूट्रल है। तो इस तरह से जब हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है। और इसमें खासियत एग्जाम्पल 1 में ये है कि ये दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 1, ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 7। यहां भी देखिए पहले टर्म का वेरिएबल x, इसका पावर 2, दैट मीन्स इट इज नॉन नेगेटिव। दूसरे टर्म में वेरिएबल x और y, इसके पावर 1 और 1, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो नॉन नेगेटिव। थर्ड टर्म में आ गया है वाई स्क्वेयर, इसका पावर 2, ये भी नॉन नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव है। और यहाँ आप 7 के साथ x टू द पावर 0 भी ले सकते हैं, y टू द पावर 0 भी ले सकते हैं या दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि x टू द पावर 0 इंटू y टू द पावर 0 क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 1 बनेगा और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल ये प्रूव करता है कि दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि इनके वेरिएबल के पावर्स जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। सो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, वैसे एक्सप्रेशन को, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए बच्चों, अभी हम लोग और दो एग्जांपल और देखते हैं ताकि पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है हमारे दिमाग में, वो क्लियर हो जाए। देखिए और दो एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला एग्जांपल है वाई स्क्वेयर माइनस रूट वाई प्लस 7। दिस फर्स्ट टर्म हैज y टू द पावर 2। फर्स्ट टर्म में क्या है, y टू द पावर 2। सेकेंड टर्म में देखिए रूट y है, इसका मतलब y टू द पावर हो गया 1/2। और थर्ड टर्म में सिर्फ 7 है, इसका मतलब ये हो गया y टू द पावर 0। तो देखिए तो ध्यान से, जो वेरिएबल है उसका पावर, फर्स्ट टर्म के वेरिएबल का पावर है 2, वो नॉन नेगेटिव है और इंटीजर है। दूसरे वाले टर्म में जो y का पावर 1/2 है, क्या वो इंटीजर है? बिल्कुल भी नहीं है। रूट y का मतलब होता है y टू द पावर 1/2 और 1/2 इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब अब आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है थर्ड टर्म को। सेकेंड टर्म में ही हमारे पॉलिनोमियल के डेफिनेशन का उल्लंघन हो गया है। तो अब हम लोग ये कहेंगे कि इस एग्जाम्पल में वाई स्क्वायर माइनस रूट वाई प्लस 7 जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए पहला टर्म वेरिएबल हमारा यहाँ क्या है, x है, पावर कितना है, 3 है, वेरी गुड। ये 3 जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। सेकेंड वाला टर्म देखिए -7/x। अगर आप x को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा? इफ द पावर ऑफ x विल बिकम -1, विल इट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर? नो, क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर हो रहा है।
-1 is a negative integer. That means this particular term is not satisfying the definition of polynomial. थर्ड टर्म का भी वही हाल है. थर्ड टर्म है हमारा 3/x². x को अगर आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो अब उसका पावर क्या हो जाएगा? -2. If you carry x² to the numerator, it will become x to the power -2. Again, -2 जो है एक negative integer है. Therefore, this particular algebraic expression, that is x³ minus 7/x plus 3/x² plus 2, is not a polynomial. Now children, come on, let us see terms in a polynomial. देखिए यहाँ एग्जाम्पल 1 फिर से वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं. x² plus 2x plus 3. देखिए x² एक टर्म है, प्लस 2x एक दूसरा टर्म है और प्लस 3 एक तीसरा टर्म है. मतलब ये जो पॉलिनोमियल हमारे सामने है ये 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है. फिर नेक्स्ट वाले में आइए. सेकेंड वाला एग्जाम्पल में क्या है? x² plus 6xy plus y² plus 7. इसमें देखिए तो x² एक टर्म है, 6xy दूसरा टर्म है, प्लस y² तीसरा टर्म है, प्लस 7 चौथा टर्म है. ये 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल है. टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय एडिशन साइन एंड सब्ट्रैक्शन साइन. देखिए प्लस और माइनस साइन जो है वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में. मल्टीप्लिकेशन साइन और डिवीजन साइन कभी भी टर्म्स को नहीं सेपरेट करते हैं. Into sign and division sign do not separate the terms in a polynomial. Only plus sign and minus sign separate the terms in a polynomial. This is very very important fact and that you should keep in your mind. इसको आप लोग को ध्यान से रखना है. अगर आप लिख रहे हैं x²/2 तो x² एक टर्म और 2 एक टर्म नहीं होगा क्योंकि x² और 2 को डिवीजन साइन से सेपरेट किया गया है. x²/2 मीन्स x² डिवाइडेड बाई 2. वो कंप्लीटली एक टर्म है. x² एक अलग टर्म और 2 एक अलग टर्म नहीं है. आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए हमारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल्स है. इसमें हमें ये पता लगाना है कि हर एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ईच पॉलिनोमियल. पहले वाले में देखिए 4 + x. यस, ये 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल है. देखिए 4 एक टर्म है, x एक टर्म है और दोनों को सेपरेट किया गया है प्लस से. सेकेंड वाला देखिए तो 7 - x - y. 7 एक टर्म हो गया, x एक टर्म हो गया, y एक टर्म हो गया और 7 और x को माइनस से सेपरेट किया गया है और x और y को भी माइनस से सेपरेट किया गया है. ये पॉलिनोमियल 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है. नेक्स्ट वाला देखिए 7x डिवाइडेड बाई y. ये जो है ये एक सिंगल टर्म है. ये भले ही पॉलिनोमियल नहीं है. क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि y का पावर यहाँ -1 होगा. बट ये आपको पता करना है कि क्या ये एक टर्म है या 2 टर्म है. ये एक ही टर्म है. ये क्यों एक टर्म है? क्योंकि 7x को y से डिवाइड किया गया है और डिवीजन जो है वो टर्म को सेपरेट नहीं करता है. तो 7x/y एक टर्म होगा. अब यहां देखिए 4x - y + 7. ये अगेन 3 टर्म है. देखिए 4x जो है 4 × x ये एक टर्म है. 4x एक कंप्लीट एक टर्म है, माइनस y एक टर्म है, प्लस 7 एक टर्म है. तो ये 1, 2 और 3 टर्म हो गए. पहला टर्म और दूसरा टर्म को माइनस ने सेपरेट किया, दूसरा टर्म और तीसरे टर्म को प्लस ने सेपरेट किया और पहला वाला जो टर्म यहाँ 4x है ये 4 × x हो गया और मल्टीप्लिकेशन साइन जो है वो 4 को और x को अलग अलग 2 टर्म में नहीं बांटता है. तो इस वजह से 4x एक कंप्लीट एक टर्म है, y एक टर्म है, 7 एक टर्म है और ये 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है. आगे देखिए 7xy + 20y - 3z + 8. देखिए यहाँ 7xy एक टर्म हो गया, 20y एक टर्म हो गया, 3z एक टर्म हो गया और 8 एक टर्म हो गया. 4 टर्म्स है जिनको प्लस और माइनस से सेपरेट किया गया है. और लास्ट में देखिए 8xyz. 8xyz एक टर्म है. तो यहाँ पे जो हमारे पास 6 एग्जाम्पल्स है, 6 एग्जाम्पल में एक बार हम लोग रिफ्रेश हो लेते हैं. सिर्फ जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है 7x/y ये पॉलिनोमियल नहीं है. बाकी पांचों जो हमारे एग्जाम्पल्स है ये पॉलिनोमियल्स है. मे बी इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स. नाउ लेट अस सी
what does the word polynomial means? पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल मीन्स मेनी टर्म्स. पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल मतलब पार्ट्स या टर्म्स. तो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया मेनी टर्म्स. सो अब देखिए आगे देखिए कि एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को कहते हैं मोनोमियल, 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को कहते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को कहेंगे ट्राइनोमियल, और हायर नंबर ऑफ टर्म्स अगर मोर देन 3 टर्म्स है तो हम सिंपली कहेंगे पॉलिनोमियल. कम ऑन चिल्ड्रन, लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. देखते हैं कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. When the terms of a polynomial are written in the decreasing order of the powers of the variable, it is called a polynomial in standard form. बच्चों अभी तक हम लोग टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे. टर्म्स क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं. तो उस टर्म्स को जब हम लोग लिखेंगे तो जो वेरिएबल होता है, हर टर्म का वेरिएबल जो होता है उसके पावर्स को अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वैसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल, x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है, पहला टर्म का वेरिएबल x, उसका पावर 4, दूसरा टर्म का वेरिएबल भी x, उसका पावर 3, तीसरे टर्म में भी वेरिएबल x, उसका पावर 2, चौथा टर्म में वेरिएबल x, उसका पावर 1, पांचवें टर्म में हमारे पास में वेरिएबल नहीं है और यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो हम इसके साथ वेरिएबल x को 0 पावर के साथ जोड़ सकते हैं. इसका मतलब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पहले टर्म से लेकर के 5th टर्म तक पहुंचते पहुंचते जो पावर्स है वेरिएबल के वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. देखिए फर्स्ट टर्म का वेरिएबल का पावर 4, दूसरे टर्म में वेरिएबल का पावर 3, तीसरे टर्म में वेरिएबल का पावर 2, चौथे टर्म में वेरिएबल का पावर 1 और लास्ट टर्म में वेरिएबल का पावर 0. तो इस तरह से जब आप वेरिएबल के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल करके टर्म्स को लिखते हैं तब जो पॉलिनोमियल बनता है उस पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में है कहते हैं. Now here you have seen that the terms are written in the decreasing order of the power of the variable. So this is the standard form of a polynomial. Children, now let us see what is degree of a polynomial. देखते हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है. जस्ट अभी हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा, x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझ रहे थे. तो बेटा जब हम कोई भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है उस टर्म का जो वेरिएबल होता है उसका पावर जो होता है वो उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है. Children, see here, when you write a polynomial in the standard form, the first term of that polynomial will have highest power in its variable. So that particular power is known as the degree of a polynomial. Let us see what is the definition of the degree of a polynomial. Degree of a polynomial is nothing but the highest power of the variable in a polynomial of one variable. देखिए यहाँ हमारे पास ये जो यहाँ पे पॉलिनोमियल है x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल. जब हमारे पास इस तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं वन वेरिएबल में, तब हम जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लेते हैं तो जो फर्स्ट टर्म हमारा होता है उसका पावर जो होता है वही डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है. So that's all for today in this particular video. We shall meet again with worksheet 1. Thank you children. Like, subscribe and comment if you like the video. Thank you.